ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुमरा कलवा से नई प्रत्याशी चुनकर आने वाली सहर यूनुस शेख इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय या चर्चा में है। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो वजह साफ है कि उन लोगों को ये एक आँख नहीं भा रही है जिन्होंने जो है तो इनको टिकट नहीं दिया, या फिर जो है तो इनको यहाँ पर जो है तो अपना समर्थन नहीं दिया, या फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक अरसे से इनका काम करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट एमआईएम से टिकट लिया और जो है तो यहाँ पर चुनकर आए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकती है कि दो स्टेटमेंट के चलते सहर यूनुस शेख इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िलहाल फेमस हो चुकी है। एमआईएम के साथ जो जुड़ता है वो इसी तरह से होता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि फारूक भाई शाबजी को कोई पहचानता नहीं था, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े तो पूरा हिंदुस्तान उनको जानने लगा। तो सहर यूनुस शेख की बात अगर करें तो इनका भी कुछ हाल ऐसा ही है। इनके दो स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक स्टेटमेंट था कैसा हराया, तो कैसा हराया पे लेकर जो है तो काफ़ी विवादित बोल भी देखने को मिले और उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं ने जो अपने आप को इस इलाके के तुर्रम समझते थे उन नेताओं ने भी रिप्लाई दिया। और जो है तो किसी ने छोटी बच्ची कह दिया तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो है तो सहर शेख ने अपना स्टेटमेंट साफ रख दिया कि कैसा हरा है और इन्होंने हरा के भी बताया। अब आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात रह गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा कि हमने तुमको हरा दिया है और वाकई भी यहाँ उन्होंने हरा दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि इस इलाके को उनके इलाके में चुनकर आए तो इसको हम हिरवा कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी धार्मिक को ठेस पहुंचाना, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया, या फिर राजनीतिक तौर पर उनके धर्म को बढ़ाना ये स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन कुछ जो तो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को ये हजम नहीं हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसी तरह से उन लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने इसके ऊपर जो तो बयानबाजी करना शुरू कर दी। जबकि अगर हम देखते हैं तो कई जो तो नेताओं ने इस तरह के बयान दिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को खास करके वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, त्यों कर देंगे। ठीक है। तीसरी तौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट रोल इस तरह के स्टेटमेंट को उठाने का रहा गोदी मीडिया का, जो चाहता ही ये तुष्टिकरण होकर एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी को इस इलाके के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट करके उनकी राजनीति को चमकाने का काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।